उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हैं उपचुनाव को लेकर। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, हर उस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, एक बार नहीं कई बार। हर उस विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव होना है वहां रोजगार मेला लगाया जा रहा है। कल गाजियाबाद में रोजगार मेला होना है, क्योंकि गाजियाबाद शहर की सीट पर उपचुनाव है। 15,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। करीब 750 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण है, और ये सिलसिला हर उपचुनाव वाली सीट पर है। लेकिन दूसरी ओर आप देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन, वो ना तो अलग अलग ना संयुक्त रूप से उपचुनाव को लेकर अभी बहुत सक्रिय नहीं दिख रहा जमीन पर। बीएसपी भी अभी केवल बंद कमरों की मीटिंग और मायावती जी के एक्स पर पोस्ट वहीं तक कन्फाइंड है। बीएसपी भी अभी जमीन पर उपचुनाव के लिए कहीं झंडा लेकर खड़ी हो, कहीं सभा कर रही हो, कहीं प्रदर्शन कर रही हो, कहीं कोई जन जुड़ाव कर रही हो, ऐसा नहीं दिख रहा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी जब इतनी ज़्यादा सक्रिय है, जिसको आप कह सकते हो ओवर एक्टिव, तो उसके जो प्रतिद्वंदी दल हैं वो अभी खामोश कहिए या कम सक्रिय कहिए, या अभी केवल उनकी सक्रियता कमरों के भीतर तक की सक्रियता, ऐसा क्यों? मिल्कीपुर में देख लीजिए, कटहरी में देख लीजिए, करहल में देख लीजिए, कुदरकी में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, गाजियाबाद शहर देख लीजिए, खैर देख लीजिए, शीशामऊ देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में से कोई मैदान में उतरा हो, या खुद बहन जी मैदान में उतरी हो, अभी नहीं। उपचुनाव दिसंबर तक हर हालत में संपन्न हो जाएंगे, ये भी तय है, क्योंकि जून के मध्य में ये इस्तीफे हुए थे जो लोग लोकसभा के लिए चुने गए, तो 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना होगा। तो वैसे भी देखेंगे तो 15 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में चुनाव हर हालत में संपन्न हो जाएंगे, तो बहुत समय भी नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्षी दल अभी उपचुनाव को लेकर जमीन पर सक्रिय नहीं दिख रहे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अभी यही तय होना बाकी है कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। अभी तो केवल प्रभारी घोषित करने तक बात चली है। सपा ने अपने 6 प्रभारी घोषित किए, तो कांग्रेस ने 10 पे प्रभारी घोषित कर दिए। अभी सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के साथ साथ वो अन्य लोग भी, 4 अन्य लोग जिनको 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दोनों उप मुख्यमंत्री, 2-2 सीटों की जिम्मेदारी इनको। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, 2 सीटों की जिम्मेदारी उनको। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, 2 सीटों की जिम्मेदारी उनको। ये भी सब अपने अपने जिम्मेदारी वाले चुनाव क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं, जा रहे हैं। तो ये एक चौंकाने वाली स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ओवर एक्टिव है बाई इलेक्शंस को लेकर, तो उसके प्रतिस्पर्धी दल, उसके प्रतिद्वंदी दल अभी उस स्तर की सक्रियता के मोड में क्यों नहीं आए? क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, बाई इलेक्शन उनके लिए बहुत सरल चीज है और वो जीत लेंगे, या इसके पीछे कोई और कारण है जिसकी खोज की जानी चाहिए? दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ इन दिनों चौके छक्के मार रहे हैं लगातार। कल वो त्रिपुरा में थे, तो त्रिपुरा में उन्होंने कहा कि केवल मुरली से काम नहीं चलेगा। वो भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे मंच से, तो उन्होंने कहा अब केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, अब एक हाथ में मुरली होनी चाहिए तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सामर्थ्यवान है वही सुरक्षित है, वही अपनी रक्षा कर सकता है, अपने समाज की रक्षा कर सकता है। और फिर उन्होंने एक संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ किया, धर्मो रक्षित रक्षिता का अर्थ बताया कि जो धर्म की रक्षा करेगा उसी की धर्म रक्षा करेगा।
तो इस ढंग से योगी एक नया और मजबूत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो जिसकी व्याप्ति, जिसका प्रभाव, जिसका आभा मंडल पूरे भारत में एक सा हो। आप देखिए, इससे कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और अब उसी कड़ी में वो दूसरे अंदाज की बात कह रहे हैं कि मुरली तो ठीक है, लेकिन केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुदर्शन चक्र भी होना चाहिए आपके पास। और फिर वो कह रहे हैं कि जो सामर्थ्यवान होगा वही सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित रख पाएगा। तो एक तरह से बृहत्तर हिंदू समाज को योगी आदित्यनाथ एकजुट रहने की समझाइश दे रहे हैं। उसी बृहत्तर हिंदू समाज को योगी आदित्यनाथ ये भी समझा रहे हैं कि अपने पास शक्ति अर्जित करिए, सामर्थ्य अर्जित करिए, क्योंकि जो सामर्थ्यवान है वही सुरक्षित है, और जो सुरक्षित है, खुद स्वयं सुरक्षित है, वही धर्म को सुरक्षित रख पाएगा। तो एक दो स्तरों पर, एक तरफ रोजगार मेला लगा रहे हैं, योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जा जाके, और दूसरी तरफ बड़े फलक पर एक ऐसा नैरेटिव भी रच रहे हैं, गढ़ रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए और जातियों के खांचों में उनको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि योगी जानते हैं कि इस वक्त विपक्ष का जो सबसे बड़ा नैरेटिव है वो जाति का है, और अगर हिंदू समाज जाति में बटेगा तो उस नैरेटिव से भाजपा को राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान होता है। लोकसभा चुनाव और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि जाति का मुद्दा जितना हावी रहेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इसीलिए आप देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद से योगी हर मंच से हिंदू एकता, हिंदू यूनिटी की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट रहना होगा, तभी वो सुरक्षित रहेंगे, तभी वो सामर्थ्यवान रहेंगे।